नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक दिशा परीक्षण के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। से बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा दिशा के बारे में, यानी अपने जो डायरेक्शन है वो कौन कौन सी है। हमारे पास जो डायरेक्शन है वो होती है कौन सी, उत्तर, नीचे की ओर होती है दक्षिण, और जो राइट साइड में होती है वो पूर्व होती है, और जो लेफ्ट साइड में होती है वो कौन सी होती है, पश्चिम होती है। ठीक है, ये हमारे पास चार दिशाएं होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो चार अन्य दिशाएं होती है, वो कौन कौन सी होती है, दो दिशाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे इन दोनों से कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, यहाँ वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी। ठीक है, और यहाँ वाली होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व दक्षिण। और जो यहाँ वाली होगी वो कौन सी होगी, पश्चिम दक्षिण। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये कितनी दिशाएं हो गई, 8 हो गई। इसके अलावा हम दो और दिशाओं को लेकर चलते हैं, लेफ्ट और राइट, यानी कि बायां और दायां। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी दिशाएं हो गई, 10 दिशाएं। ये हमारे पास 10 दिशाएं हो गई। इन्हीं दिशाओं पे जो बेस क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। हमने अभी देखा था, दिशाएं देखी थी हमने। ये कौन सी होती है, ऊपर की ओर उत्तर होती है, नीचे की ओर दक्षिण होती है, दाईं तरफ होती है वो कौन सी, पूर्व, और जो बाईं तरफ होती है वो कौन सी होती है, पश्चिम होती है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है कितना, 25 मीटर। यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, उत्तर किस तरफ होगा, ऊपर की ओर, कितना चला, 25 मीटर। ठीक है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। देखो दाईं ओर का अगर हम देखें तो दाईं ओर मुड़ेगा, एक हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। देन क्लॉकवाइज कौन सा होगा, दाईं ओर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा वो बाईं ओर होगा। जब बोलेगा ना भाई किस दिशा में, तो हम दाईं ओर बाईं ओर के देखेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देख के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें, दाईं ओर मुड़ेगा तो इस दिशा में मुड़ेगा, और यहाँ अगर हम घड़ी की दिशा में देखें तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई क्लॉकवाइज। और अगर बाईं ओर बोलेगा तो हम किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में, तो ये कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अब, दाईं ओर बोल रहा है, दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड आएगा। ठीक है, ये कितना चल रहा है, 22 मीटर चल रहा है। उसके बाद में ये दाईं ओर फिर मुड़ रहा है, दाईं ओर कितना, ये दाईं ओर हो गया कितना, 28 मीटर, 28 मीटर चला। फिर वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर यानी कि 20 मीटर। ठीक है, फिर वो दाईं ओर फिर से मुड़ता है और कितना चलता है, 18 मीटर चलता है। ठीक है, तो बताइए कि अब वो किस दिशा में है। देखो ये दिशा कौन सी है, चलना किस, उत्तर की ओर। ठीक है, और ये दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई कौन सी, पूर्व। कैसे हो गई, देखो अगर हम देखें तो ये कौन सी है, उत्तर। अब ये दिशा इधर इस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ये तो इसका एक लॉन्ग मेथड हो गया, एक शॉर्ट मेथड भी है, वो हम देख लेते हैं कौन सा है। देखो यहाँ पर दे रखा है लेफ्ट राइट दे रखा है, तो जितनी बार लेफ्ट है उतनी बार लेफ्ट लिखेंगे, जितनी बार राइट है उतनी बार राइट लिखेंगे। और उसमें से एक लेफ्ट और एक राइट दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, दाईं तरफ यानी कि राइट साइड। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है क्या, बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड। फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्या, दाईं तरफ, फिर बोल रहा है बाईं तरफ, उसके बाद में बोल रहा है फिर दाईं तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, तो बचा क्या, एक राइट बचा। उसने जो शुरुआत की थी वो किस दिशा में की थी, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में शुरुआत की थी, यानी ये उत्तर दिशा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एक राइट बचा है, एक राइट बचा है, इसका मतलब ये एक राइट घुमा दो इसको, राइट की तरफ आओगे यानी दाईं तरफ आओगे तो क्या होगा,
ये इस दिशा में आएगा, तो ये दिशा हो गई। अब ये दिशा कौन सी होती है? ये पूर्व दिशा होती है, हमें पता है। ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा हमारी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये सेकंड मेथड है, ये इजी मेथड है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे, एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। देखो, अब हमें पता है, क्या पता है कि पूर्व दिशा किस दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा ये। कितना चला? 30 मीटर। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किस दिशा में होगी? इस तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज होगी इस दिशा में, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा। कितना चला? 28 मीटर। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। क्लॉकवाइज चलता है, उसके बाद दाईं ओर 32 मीटर चलता है, ये 32 मीटर हो गया। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर हो गया, 25 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है क्या? दाईं ओर मुड़ के 31 मीटर और चलता है, 31 मीटर चला। दाईं ओर मुड़कर वह 35 मीटर की दूरी तय करता है। देखो, अंत में वह दाईं ओर फिर मुड़ेगा, दाईं ओर यानी ऊपर, कितना चलेगा? 35 मीटर। तो उसकी सीधी, तो यहाँ पर दे रखा है दूरी तय करने के लिए सीधा चला। तो बताइए कि वह अब किस दिशा में है? देखो, यह कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा, ठीक है। देखो, इसको दोबारा देखेंगे अपन। इसका डायग्राम हम दोबारा बनाएंगे, इसका डायग्राम हम दोबारा बनाएंगे, क्योंकि हमने मिस्टेक किया था उसमें। देखो, बाईं तरफ लिया था लास्ट में, जबकि यहाँ पर क्या है? दाईं तरफ है, ठीक है। तो इसको दोबारा बना के देखेंगे, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है कि वो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा की ओर। कितना चला? 30 मीटर चला। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ा। देखो, बाईं ओर मुड़कर 28 मीटर चला। उसके बाद में चलता है वो दाईं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। उसके बाद में वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता, 25 मीटर चलता है, सॉरी 25 मीटर है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ता है, ये दाईं ओर मुड़ा, 31 मीटर चला। अब देखो यहाँ पर दाईं ओर दे रखा है, तो दाईं ओर आएगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। कितना? 35 मीटर। तो अब वो पूछ रहा है किस दिशा में है, ठीक है ना, किस दिशा में जा रहा है। तो देखो, ये कौन सी हो गई? पूर्व दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा है। और नीचे की तरफ आएगा तो कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो दक्षिण दिशा होगी। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया, जो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वो सेकंड मेथड के देखते हैं कौन सा लेफ्ट राइट लिख के वो कैंसिल आउट करने वाला। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कौन क्या है? बाईं ओर है, सबसे पहले लेफ्ट है, फिर क्या? दाईं ओर है, फिर राइट है, उसके बाद में फिर से लेफ्ट है, तो फिर लेफ्ट, उसके बाद में फिर राइट है, तो राइट, फिर देखो अंत में कौन? राइट है, तो फिर से राइट। एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, तो फिर क्या बचा? राइट बचा। शुरुआत किस दिशा से कर रहा है? ये शुरुआत कर रहा है पूर्व दिशा से, ये पूर्व दिशा। उसके बाद में एक राइट लगाओगे तो नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है, ठीक है, दक्षिण दिशा होती है। तो यह ऑप्शन अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी मेथड से सोल्व करना, फटाफट सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3। सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी? ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, क्या दे रखा है यहाँ पर? सूर्य के सूर्य उदय होने के बाद 12 बजे तक, देखो सूर्य उदय होता है किस दिशा से होता है? पूर्व दिशा से होता है, पता है ना। ये पूर्व दिशा से क्या होता है? सूर्य उदय होता है। अब ये बोल रहा है कि एक मान लो ये वस्तु रखी हुई है, एक ये वस्तु रखी हुई है, ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। और यहाँ से क्या है? सूरज उदय हो रहा है, ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। अब सूर्य उदय हो रहा है और 12 बजे तक सूर्य कहाँ रहेगा? यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी जो परछाई है, वो यहाँ से रोशनी आएगी, ठीक है, सूर्य की किरणों से यहाँ से रोशनी आएगी, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? इस दिशा में बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है, ठीक है ना। ये इसकी परछाई होगी। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये पूर्व है, ये कौन सी है? पश्चिम है। तो इसकी दिशा कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर 2
पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, उसके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया। ये कृष्णा है जो उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। उत्तर किस दिशा में होता है? ऊपर की ओर होता है, आपने देखा था। उत्तर ऊपर की ओर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है, पूर्व दाईं ओर होता है और पश्चिम बाईं ओर होता है। ठीक है, तो यह बोल रहा है उत्तर दिशा, उत्तर यानी ऊपर की ओर कितना? 30 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा यानी इस दिशा में, और कितना चला? 40 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, वह फिर से क्या है? दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर देखोगे तो क्या है? क्लॉकवाइज आओगे, क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर आओगे, और कितना आएगा? 20 मीटर। अब वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, देखो यहाँ से 20 मीटर नीचे आया तो दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी इस दिशा में। ठीक है, और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है, 40 मीटर, 40 मीटर। अब वह यानी कि अब वह है ना, कौन? जो कृष्णा है वो कहाँ है? अपने प्रारंभ बिंदु से, यानी ये कौन सा है? प्रारंभ बिंदु, और ये वो लास्ट में जब पहुंच गया वो बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी हमें बतानी है। हमें पता है ये दूरी कितनी है, पूरी है 30 मीटर, और इसमें से अगर हम इस दूरी को देखें तो ये कितनी है? 20 मीटर। अगर हम 30 में से 20 को कम करें, जो जो दूरी बच जाएगी वो जो है ना, शुरुआत वाले बिंदु से और जो अंतिम वाला बिंदु है वहाँ तक की दूरी बचेगी। तो 30 में से अगर 20 को कम करोगे तो 10 मीटर आएगा। 10 मीटर यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो, राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल टहल रहे हैं। देखो, पूर्व की ओर टहल रहे हैं, पूर्व की ओर टहल रहे हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ते हैं। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो पूर्व की इस दिशा में, और इसको चलते हैं तो कितना? 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में दाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं ओर यानी कि एंड क्लॉकवाइज चलोगे। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। यहाँ से ये कितना हो गया? 4 किलोमीटर। ठीक है, दाईं ओर मुड़ा यानी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, और कितना चलते हैं? 3 किलोमीटर चलते हैं। तो ये 3 किलोमीटर। उस बिंदु से वे अपने प्रारंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलते हैं। इस बिंदु से क्या? इस दिशा की ओर चलते हैं, प्रारंभिक बिंदु की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से इस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, चलना प्रारंभ किया। अब आगे क्या कह रहा है? चलते हैं तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं, यानी कि ये दिशा कौन सी है ये बतानी है। उन्हें प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना वो भी बतानी है, ये दूरी बतानी है और ये दिशा बतानी है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये दिशा कौन सी हो गई? ये प्रारंभिक बिंदु से अगर हम इसकी दिशा देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई? हमने देखा था अभी, क्या देखा था? कि ये पूर्व दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है, और इसके बीच में क्या होती है? पूर्व दक्षिण दिशा, पूर्व या दक्षिण दिशा, या दक्षिण और पूर्व दिशा। ठीक है, ये होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर 2। पर हमें क्या वो दूरी भी पूछा है, अगर वो दूरी देखेंगे तो दूरी कौन सी कितनी हो गई वो देखते हैं। देखो दूरी निकालने के लिए क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। मैं किसको कहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, तो ये क्या बना? कर्ण बन गया, ये लंब बन गया, ये आधार बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है? लंब है 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, और अगर कर्ण निकालना है तो स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट हो जाएगा। रूट हो गया तो अगर 25 का रूट देखोगे तो क्या होगा? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 किलोमीटर ही, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन है ना वो चारों अलग अलग दे रखे हैं, और हमारे ऑप्शन जो मिल गया, दिशा मिल गई, तो उसके बाद में जो हम निकालने वाली दूरी है ना वो अगर हम नहीं निकालेंगे तो भी सही होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है।
उत्तर की ओर मुख करके प्रारंभ करता है। प्रत्येक 5 किलोमीटर की यात्रा पर वह दाईं ओर मुड़ता है। प्रत्येक 5 किलोमीटर की यात्रा पर वो क्या है, दाईं ओर मुड़ जाता है। तो 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद वह किस दिशा की ओर चल रहा होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चला, तो यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर। देखो 5 किलोमीटर चलने के बाद में क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है प्रत्येक 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखो 5 किलोमीटर चला और दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर यानी कि इस दिशा में मुड़ा। फिर वो 5 किलोमीटर चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर नीचे की ओर आएगा। ठीक है, अब ये 5 किलोमीटर फिर से चला और फिर वो दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया। अब वो किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, पश्चिम दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पश्चिम दिशा कैसे हुई, देखो ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक 5 किलोमीटर के बाद में दाहिनी ओर मुड़ता है। तो प्रत्येक 5 किलोमीटर यानी ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, उसके बाद भी दाईं ओर मुड़े, ये दाईं ओर मुड़ना है इसको, तो ये मुड़ गया। ठीक है ना, इसलिए ये पश्चिम दिशा हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है यदि वह प्रत्येक 10 किलोमीटर की यात्रा पर बाईं ओर मुड़ता है। अब ये बाईं ओर मुड़ रहा है, ठीक है, और वो दाईं ओर मुड़ रहा था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बाईं ओर मुड़ रहा है, और वो 5 किलोमीटर पर था, ये दाई 10 किलोमीटर पर है। 30 किलोमीटर की चलने के बाद घर से कितनी दूरी होगा, यानी इसमें बताना है कि घर से कितनी दूरी पर होगा। तो ये मान लेते हैं अपन, यहाँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, तो ये उसका घर है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया 10, उसके बाद में वह क्या बाईं ओर मुड़ता है, तो ये बाईं ओर हो गया। ये कितना हो गया 10, उसके बाद में फिर से वह दाईं बाईं ओर मुड़ता है। सॉरी, अपन ने गलत कर दिया ना इसको, ये पूर्व दिशा की ओर बोल रहा है, तो अपन ने उत्तर की दिशा की ओर ले लिया। देखो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, कितना चला 10, उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर फिर से 10, और उसके बाद में ये बाईं ओर मुड़ेगा। ये बाईं ओर मुड़ गया 10। ठीक है, 30 किलोमीटर की यात्रा करता है, 10 10 10 30 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि यह प्रारंभिक बिंदु से उसके जो अंतिम बिंदु उसकी मध्य की दूरी कितनी है। तो यह मध्य की दूरी अगर हम यहाँ देखें, तो इन दोनों के मध्य जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, ये 10 किलोमीटर ही हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 10 हो गई। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको समझ में आ रहा है और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। परिणीता है ना, वो है उत्तर दिशा की ओर चल रही है। परिणीता क्या है, उत्तर की दिशा की ओर चल रही है, वह बाईं ओर मुड़ती है और फिर से बाईं ओर मुड़ती है, यानी 2 बार बाईं ओर मुड़ती है, अंत में वह दाईं ओर जाती है। अभी वह किस दिशा में चल रही है। देखो इसको अगर हम वैसे सॉल्व करें, वैसे कैसे, जैसे लेफ्ट राइट लिख के उसको कैंसिल आउट करने वाला मेथड से सॉल्व करें, तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, उत्तर दिशा की ओर है, इसको छोड़ो अभी, वह बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि एक लेफ्ट आ गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, फिर से एक लेफ्ट आ गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, तो फिर राइट आ गया। ठीक है, अब वह किस दिशा में है किस दिशा में चल रही है। तो देखो एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, लेफ्ट बचा। दिशा कौन सी थी, उत्तर थी, तो ये उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, एक लेफ्ट ऐड करोगे, तो ये लेफ्ट ऐड करोगे तो लेफ्ट किस दिशा में आएगा, इस तरफ आएगा, तो अब ये यहाँ लास्ट में यहाँ हो गई, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं वो बड़ा वाला मेथड भी बता देता हूँ, लेफ्ट राइट जो हमने डायग्राम बना के किया था वो बता देता हूँ। ये शॉर्ट मेथड था। उत्तर दिशा की ओर चल रही है, फिर बाईं ओर मुड़ेगी, फिर से बाईं ओर मुड़ेगी, अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ेगी। तो अगर यहाँ आओगे तो दाईं ओर किस दिशा में जाएगा, यहाँ जाएगा। अगर नीचे की ओर है ना, तो दाएं दायां ये होगा। तो ये कौन सा हो गया,
पश्चिम दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ रहे हैं। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर हो तो प्रारंभ में आप किस दिशा की ओर चल रहे थे। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि आप सीधे चल रहे हैं, ठीक है, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। आप सीधे चल रहे थे, आप बाईं ओर मुड़ गए, क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे, बाईं ओर मुड़ गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि यदि उस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर है, अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं अब, तो ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा। तो यहाँ पर सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, ठीक है। सूर्य अस्त किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। उदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो ठीक है, ये क्या हो गया फिर, ये हो गया आपका उत्तर, ये उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ठीक है ना। ये घूम गया ना, तो ये सभी घूमने के बाद में इस दिशा ऐसे वो बन गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, देखो आगे क्या बोल रहा है, तो प्रारंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे। तो प्रारंभ में यानी यहाँ से यहाँ, ये दिशा कौन सी है, अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ किए, ये दिशा कौन सी है, ये है पूर्व दिशा हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये सीधा चल रहा है, तो हमने ये स्टार्ट किया यहाँ से, ये सीधा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ा तो ये बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। अब ये इस दिशा में चल रहा है। यदि इस समय अस्त होता सूर्य उसकी बाईं ओर है, अगर आप यहाँ बाईं ओर जाओगे तो ये आप इस दिशा में जा रहे हो ना, ठीक है, आप इस दिशा में जा रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर यह बोल रहा है कि बाईं ओर सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अस्त हो रहा है, और हमें पता है कि सूर्य अस्त होता है वो दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है, और सूर्य जो उदय होता है वो कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से ये बोल रहा है कि वो जो प्रारंभ चलना स्टार्ट किया था, चलना स्टार्ट किया था, तो वो किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, तो ये दिशा कौन सी है, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में चलना फिर स्टार्ट किया था उसने, तो ये ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सुनील कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। यदि वह फिर दाईं मुड़ने से उसका मुख दक्षिणी दिशा की ओर हो तो बताइए उसने किस दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया था। देखो इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ सोल्व करते चलेंगे। क्या दे रखा है, सुनील है ना, वो कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि अगर मान लो सुनील यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और ये कुछ दूरी हो गई, उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ता है, तो ये उसका बायां हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो पुनः बाईं ओर, यानी ये पुनः बाईं ओर हो गया, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है यदि वह फिर दाईं ओर मुड़ के, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर अगर नीचे की ओर आए तो दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। मुड़ने से उसका मुख, अब ये मुख है ना वो क्या हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया, तो ये कौन सी हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है। तो बताइए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो यहाँ से ये दिशा बतानी है कि ये कौन सी है। देखो अगर मैं इसको ऐसे दिशा की तरफ देखूँ तो ये कौन सी बता रहा है, ये दक्षिण बता रहा है। दक्षिण की अपोजिट उत्तर होती है, उत्तर होती है, तो ये क्या हो गया, पश्चिम हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, पूर्व हो गई। तो ये दिशा कौन सी हो गई जो वो चलना प्रारंभ करता है, अगर यहाँ से देखें तो ये कौन सी है, पश्चिम दिशा है, तो ये पश्चिम दिशा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर, एक पोस्ट ऑफिस स्कूल से पूर्व में है। देखो पोस्ट ऑफिस है,
जो स्कूल से क्या है, पूर्व में है, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। उसका घर है जो स्कूल के दक्षिण में है। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है। बाजार में मेरे घर से किस दिशा में है? अब बाजार है ना, वो घर से किस दिशा में है ये हमें बताना है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस स्कूल से पूर्व में है, तो अगर मैं स्कूल को यहाँ ले लूँ और पूर्व में है यानी इस दिशा में क्या है, पोस्ट ऑफिस है। ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है क्या है कि जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, यही स्कूल के दक्षिण में कौन क्या है, उसका घर है। आगे क्या बोल रहा है, बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है, तो अगर पोस्ट ऑफिस के उत्तर में क्या है, बाजार है। ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है वो कितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है, यानी बाजार और घर की दूरी बराबर है। उसके बाद में बाजार से मेरे घर से किस दिशा में, घर से यानी इस घर से बाजार किस दिशा में, यानी ये दिशा बतानी है। अगर हम घर को सेंटर पॉइंट मान लें और हमें ये दिशा बतानी होती है, तो ये दिशा हमने देखी थी कौन सी होती है, ये ऊपर उत्तर होती है और ये पूर्व होती है। तो ये दोनों के बीच में है, तो यह क्या होगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। या फिर हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूर्व दिशा के उत्तर में है। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। और अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर हो गई। तो हम ये से बोल सकते हैं कि पूर्व दिशा के उत्तर में है बाजार स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है, तत्पश्चात 270 डिग्री बाईं घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एक व्यक्ति खड़ा है किस तरफ, पश्चिम दिशा की ओर देखते हुए। ये हमने पश्चिम दिशा ले ली। ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है 45 डिग्री, यानी यहाँ तक आएगा तो ये 45 डिग्री हो गई। उसके बाद में बोल रहा है कि यह 100 पुनः 180 डिग्री दाहिनी ओर घूमता है। ये 45 डिग्री दाहिनी ओर है और ये 180 डिग्री दाहिनी ओर घूमता है, तो इस दिशा में आएगा। ये कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, तत्पश्चात वह बाईं ओर, यहाँ से बाईं ओर घूमेगा, बाईं ओर यानी वापस चलेगा ये। ठीक है। वापस चलेगा तो किस दिशा में चलेगा, 270 डिग्री घूमता है कितने, बाईं ओर। तो यहाँ से यहाँ तक आया तो 180, फिर 45 ऐड करोगे, 180 में 45 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 225। 225 के बाद में कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 70, 270 के लिए तो फिर से 45 आओगे। ठीक है। फिर से 45 आओगे तो यहाँ पर ये दिशा अब यहाँ है, तो ये दिशा कौन सी हो गई। देखो यहाँ से अगर हम इसको दिशा में देखें तो अपन ने देखा था, हमें पता है ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। ये कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। ये हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा। पश्चिम और दक्षिण के बीच में तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, एक मेथड हम दूसरा देख लेते हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें देखो सबसे पहले क्या है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री, कितनी किस दिशा में, दाईं तरफ। तो उसको लिखोगे 45 डिग्री प्लस में। उसके बाद में पुनः 180 डिग्री किस तरफ, दाईं तरफ। तो फिर से उसको लिखोगे 180 प्लस में। फिर गया तत्पश्चात बाईं तरफ, बाईं यानी जो बायां होगा उसको करोगे माइनस करके कितना डिग्री, 270 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 45 और 180 ये कितना हो गया, ये हो गया 225 डिग्री माइनस 270 डिग्री। अगर 270 क्या है, बड़ा है, 125 क्या है, छोटा है। तो 270 में से 125 को कम करोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री का आएगा, लेकिन 45 डिग्री का किसका, ये माइनस का बड़ा है तो माइनस की 45 डिग्री। माइनस का मतलब क्या होता है, बाईं तरफ, बायां होता है। ठीक है, बायां होता है। सबसे पहले ये क्या पश्चिम में है, अगर ये हम देखें तो ये पश्चिम हो गया, ये हो गया पूर्व हो गया।
ये उत्तर और ये दक्षिण। क्या बोल रहा है? 45 डिग्री बाईं तरफ। माइनस का मतलब बायां होता है, तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ था, अब यहाँ आएगा 45 डिग्री किस तरफ? बाईं तरफ। अगर इसका बायां देखें तो नीचे की तरफ होगा। अगर यहाँ कोई व्यक्ति इस तरफ है तो उसका बायां क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री बायां तरफ घूमा। अब ये हमें पता है कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पश्चिम दक्षिण कहते हैं या दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री के कोण पर बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री कोण पर बाईं तरफ मुड़ता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। देखो यहाँ पर दे रखा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री कोण पर बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री कोण पर बाईं तरफ मुड़कर चलता है और चलने की लगता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें जो हमें समझ में आ रहा है उस हिसाब से करके देखें। तो ये देख रहे दक्षिण दिशा में चलता है 10 मीटर, दक्षिण दिशा में चलेगा 10 मीटर, फिर वह 90 डिग्री बाईं तरफ मुड़ता है। तो अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो बायां किस तरफ होगा? इसका नीचे की तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ होगा। कितना? 90 डिग्री घूमा और 15 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर घूमता है। अगर यहाँ पर देखें तो बाईं तरफ क्या होगा? ऊपर की ओर होगा, ये उसका बायां होगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण की तरफ चल रहा था, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। देखो यहाँ पर ये जो बायां है ना, ये थोड़ा सा शुद्ध लिखा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये अपने इस जो क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से इसका उत्तर होगा 1 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और वो होगा उत्तर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और पेज, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ए स्थान 20 से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। क्या बोल रहा है? ए है ना वो 20 से, यानी कि ये बी है, और ये बोल रहा है दक्षिण पश्चिम 40 मीटर दूर है। तो इसका अगर दक्षिण पश्चिम देखें तो ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये हो गया दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। और ये वो कहाँ ए है? कितना है? 40 मीटर। सी स्थान 20 से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ये कौन है? पूर्व हो गया 20 का, और ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया। तो ये क्या है? 40 मीटर। यहाँ पर कौन है? सी। ये भी कितना है? 40 मीटर। ठीक है, बताइए सी स्थान ए से किस दिशा में हो। अब ए को हम सेंटर लेंगे, ठीक है, और ये बताएंगे कि सी किस दिशा में है। तो अगर हम ए को सेंटर मान के चलें तो ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा होती है पूर्व दिशा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास? दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहाँ पर यह दीपक है, ये पूर्व दिशा में चलता है 75 मीटर। ठीक है, अब और वह किस दिशा में? बाईं ओर मुड़ता है। तो अगर हम इसका बायां देखें तो ऊपर की ओर जाएगा, 25 मीटर चलता है, ये 25 मीटर हो गया। पुनः बाईं ओर मुड़ता है, अगर हम ऊपर की ओर देखें तो पुनः बाईं ओर मुड़ेगा, तो ये बाईं ओर मुड़ा। कितना चला? 40 मीटर चला, 40 मीटर। ठीक है, और बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर फिर से चलता है। 40 मीटर चलने के बाद में ये बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर यानी नीचे की तरफ आएगा इसका, और ये कितना? 40 मीटर चला, सॉरी 25 मीटर चला, तो ये 25 मीटर वापस आ गया। अब ये यहाँ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखो, जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया था, यानी यहाँ से, ठीक है,
वहाँ से अब वह कितनी दूरी पर है। अब ये यहाँ पर आ गया तो ये दूरी बतानी है, ठीक है। ये टोटल दूरी कितनी है, 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो ये दूरी कितनी है, 40 मीटर। तो माइनस कर दो 40, बच गया कितना, 35 मीटर। तो इसका मतलब ये जो दूरी है, कौन सी वाली, ये वाली दूरी है वो कितनी है, 35 मीटर है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, रोहित पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है। देखो रोहित है, पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है तथा अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, सॉरी। यहाँ पर दे रखा है कि रोहित है पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, पूर्व दिशा में, ठीक है। तो अपन इसको डायग्राम से बनाते हैं। यहाँ से चलेगा ये पूर्व दिशा में कितना, 40 किलोमीटर, ठीक है। अब बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी इसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की ओर चलेगा। कितना चलता है, 20 किलोमीटर। उसके बाद में बोल रहा है फिर अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अगर यहाँ से चल रहा है तो ये बाईं ओर इधर आएगा, इस दिशा में आएगा, तो ये कौन सी होगा, 20 किलोमीटर चला, ठीक है। बताइए रोहित प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में चल रहा है, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, यानी से यह पूछ रहा है कि ये बिंदु है और ये उसका अंतिम बिंदु है, तो ये बताना है कि ये दिशा कौन सी है, ठीक है। ये तो हमें दिशा बतानी है और ये बताना है कि ये दूरी कितनी है। अगर हम यहाँ से देखें, प्रारंभ बिंदु से पूछा है, तो प्रारंभ बिंदु से ऊपर की ओर होता है यहाँ उत्तर, नीचे की ओर है दक्षिण, और इस दिशा में होता है पूर्व, और इस दिशा में होता है पश्चिम। और जो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसको कहते हैं उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उत्तर पूर्व एक तो यहाँ दे रखा है और कहीं नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, दिशा से हमने बता दिया, पर मैं दूरी बताऊंगा आपको निकाल के कैसे इसको दूरी निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये भी क्या होगी, 20 मीटर, सॉरी 20 किलोमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या होगा, 20 किलोमीटर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच गई, कौन सी, ये वाली दूरी, प्रारंभ बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ये कितनी होगी, अगर 20 यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, 40, ये 20 है, तो यह कितनी बची, 20। देखो यहाँ पर कितना है, 20, यहाँ पर कितना है, 20, और ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बन गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस मेथड से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कर्ण का स्क्वायर निकालोगे, आधार कितना दे रखा है, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, प्लस लंब कितना देगा, 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 800। अब देखो यहाँ पर कर्ण निकालना है, स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर बराबर के इस तरफ लाओगे, पक्षांतर करोगे, तो स्क्वायर किस में बदलेगा, रूट में बदल जाएगा। तो रूट में कितना आएगा, 800। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखो मैं इसको 400 इंटू 2 लिख के रूट में लिख देता हूँ। 400 का रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 20, और रूट में क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 20 रूट में 2 किलोमीटर, यानी जो सीधी दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 20 रूट में 2 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, शिवम पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा, कितनी दूरी और किस दिशा में है। क्या बोल रहा है कि ये पूर्व दिशा में चल रहा है, कितना, 6 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण दिशा में चल रहा है, यानी कि 9 किलोमीटर। ये दक्षिण दिशा में कितना हो गया, 9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि वह 6 किलोमीटर फिर पूर्व में चलता है, तो पूर्व दिशा में ये 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है।
उसके बाद बोला है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। तो ये उसकी सीधी दूरी तय करनी होगी या ज्ञात करनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सीधी दूरी खींच लेता हूँ, एक सीधी दूरी बना दी और यहाँ से यहाँ तक की। तो ये एक ट्रायंगल सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 9, तो ये भी 9 होगी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ट्रायंगल बना तो वो इस तरह से बना, तो ये 9 और ये 12। सीधी दूरी अगर हम निकालें तो ये कर्ण होगा, कर्ण का निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अगर हम इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 2 और यहाँ पर 2, 225, यानी कि इसको ऐड करोगे 225। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर रूट में 225, 225 किसका होता है 15, 15 का, ठीक है 15 किलोमीटर। 225 का रूट क्या होता है 15। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई, अगर प्रारंभिक बिंदु से दिशा देखें तो ये होती है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो दक्षिण पूर्व और 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 15 किलोमीटर एक ही दे रखा था हमने, सीधी दूरी 15 किलोमीटर निकाली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर दक्षिण पूर्व है ना वो उत्तर हो जाए। तो देखो हम यहाँ पे उसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये अगर हम देखें तो ये क्या होता है पूर्व होता है, ये होता है उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। इन दोनों इनके मध्य क्या हो गई दक्षिण पूर्व, ये होती है क्या उत्तर पूर्व, ये होती है उत्तर पश्चिम, ये होती है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। क्या बोल रहा है अब ये बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व यानी कि ये क्या हो जाए उत्तर हो जाए, ठीक है उत्तर हो गई, हो जाए उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो ये क्या हो गई पश्चिम हो गई, तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए तो पश्चिम क्या होगा। ये क्या है पश्चिम है, पश्चिम के अपोजिट क्या होता है पूर्व होता है। ये क्या है उत्तर के अपोजिट होता है दक्षिण, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो दिशा कौन सी है पश्चिम दिशा, यानी कि जो हमारी जो पश्चिम दिशा है ये, अब ये कौन सी दिशा हो गई, तो ये पश्चिम दिशा कौन सी हो गई, ये कौन सी है दक्षिण है, और ये कौन सी है पूर्व है। तो ये बीच में जो दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो हमने देखी थी क्या होती है दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर जो हमने रियल में तो क्या है पश्चिम है, पर जो हमने जो दिशाएं बदली हैं उस हिसाब से ये कौन सी हो गई, ये हो गई दक्षिण पूर्व दिशा हो गई, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर हो तो उदय का मुख किस दिशा में है। क्या बोल रहा है कि एक सुबह के उदय और विशाल एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो ये मान लो चौराहा है, यहाँ पर क्या है ये उदय है, ये क्या है विशाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। यदि विशाल की छाया है उदय के बाईं ओर, यानी उदय का बायां ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो विशाल है, विशाल की छाया है वो उदय के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, यानी विशाल की छाया क्या है उदय के ठीक बाईं ओर, यानी इस दिशा में पड़ रही है, ठीक है।
उसके बाद में क्या बोल रहा है कि तो उदय का मुख किस दिशा में होगा। तो अगर मान लो इसकी छाया इस दिशा में पड़े, यहाँ पड़े, उदय की छाया यहाँ पड़ रही है, तो सूरज कहाँ होगा, यहाँ होगा। सूरज यहाँ होगा, इसकी किरणें यहाँ आएगी, तो ये उदय के बाईं ओर जाएगी ना, इसकी परछाई इस दिशा में बनेगी। ठीक है, तो ये जब सूरज उदय होता है तो ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा है। अगर यहाँ देखोगे तो ये क्या है, उत्तर दिशा है, और ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। ये पूछ रहा है क्या, उदय का मुख, उदय का मुख यानी ये उदय है और ये इस दिशा में देख रहा है, तो ये किस दिशा, कौन सी दिशा हो गई, ये किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें पूछा है कि उदय का मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सरल था, बढ़ते नेक्स्ट। 19 क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लासें अब रेगुलर रहेगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।